हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वर्ब की डेफिनेशन एंड काइंड्स कि वर्ब कितने प्रकार की होती है और वर्ब की क्या परिभाषा होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। क्या होता है वर्ब मीन्स? क्रिया। अब यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं वर्ब की। ए वर्ब इज़ ए वर्ड विच से समथिंग अबाउट ए सब्जेक्ट। वर्ब वो शब्द होता है जो किसके बारे में बताता है? सब्जेक्ट के बारे में। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं ऑल एक्शन वर्ड इज़ वर्ब। सभी एक्शन वर्ड वर्ब होते हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। वर्ब मीन्स होता है क्रिया और सभी एक्शन वर्ड्स खाना, पीना, जाना, सोना, रोना, हंसना, ये सभी क्या होते हैं? सभी एक्शन वर्ड जो होते हैं वो वर्ब कहलाते हैं। और ये किसके बारे में बताते हैं? सब्जेक्ट के बारे में। ठीक, अब हम काइंड्स पढ़ लेते हैं। देयर आर वर्ब्स आर ऑफ फॉलोइंग काइंड्स। नीचे काइंड्स दिए गए हैं इनके, ये पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ए वर्ब that requires an object to complete its meaning is called transitive verb. वर्ब जिसे ज़रूरत होती है अपना मीनिंग पूरा करने के लिए, किसकी? एक ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो इस तरह से हम कहेंगे जिस वर्ब को अपना मीनिंग पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। ही ड्रिंक्स, वह पीता है। अब क्वेश्चन निकल कर आता है व्हाट डज ही ड्रिंक, वह क्या पीता है? तो ही ड्रिंक्स मिल्क, वह दूध पीता है, या ही ड्रिंक्स वाटर, कुछ ही ड्रिंक्स जूस, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन निकल कर आता है यहाँ पे व्हाट डज ही ड्रिंक। ठीक, सेकंड पढ़ते हैं। द कारपेंटर मेक्स, अब फिर यही क्वेश्चन निकल कर आता है व्हाट डज द कारपेंटर मेक। कारपेंटर क्या बनाता है? द कारपेंटर मेक्स फर्नीचर। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये वर्ब है। अब इसमें जो वर्ब वर्ड हैं वो कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। यहाँ पर वर्ब है ड्रिंक्स, जो किसके बारे में बता रहा है? सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, जैसा कि अभी आपको ऊपर बताया कि ये सब्जेक्ट के बारे में बताता है। एक क्वेश्चन निकल कर आता है, अभी मैंने आपको फिर आगे बताया कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसे अपनी सेंस को या अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो यही यहाँ पर आपने देखा कि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के बारे में बता रही है। और अगर यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पर जो सेंस है या मीनिंग है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो निकल कर आता है इसका ऑब्जेक्ट मिल्क। फिर हमने आगे पढ़ा द कारपेंटर मेक्स, कारपेंटर बनाता है। क्या बनाता है? द कारपेंटर मेक्स फर्नीचर। अब हमने देखा कि ये जो हमारा पूरा सेंटेंस है ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो देखिए, इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ब ड्रिंक्स, मेक्स अलोन डू नॉट मेक एनी मीनिंग। ये अकेले कोई मीनिंग नहीं दे पा रहे हैं। सो सम वर्ड्स आर एडेड टू मेक कंप्लीट सेंस। इसलिए इनकी सेंस को कंप्लीट करने के लिए कुछ और वर्ड्स ऐड कर दिए गए हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट दे दिया गया है। अब देखिए, इन द सेंटेंसेस व्हाट डज ही ड्रिंक मिल्क, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है। द वर्ड मिल्क इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ड्रिंक, यानी कि ड्रिंक वर्ब का ऑब्जेक्ट मिल्क बन जाता है। ठीक, फिर सेंटेंस देखिए, व्हाट डज द कारपेंटर मेक फर्नीचर। आंसर निकल कर आता है फर्नीचर, ये हमारी ऑब्जेक्ट है। तो द वर्ड फर्नीचर इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब मेक्स, यानी कि मेक्स वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? फर्नीचर है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देख लेते हैं। बताया गया है कि जितने भी एक्शन वर्ड होते हैं वो वर्ब कहलाते हैं और ये सब्जेक्ट के बारे में हमें बताते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब में आपने पढ़ा
कि ये ऐसी वर्ब होती है जिसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो आपने एग्जाम्पल पढ़े तो क्वेश्चन निकल कर आता है व्हाट, क्या। ठीक है, जो उसका आंसर निकल कर आएगा वही आपका सब्जेक्ट होता है। अब हम पढ़ेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ए वर्ब that does not require an object to make sense but makes good sense by itself is called intransitive verb। ठीक है, अब बिल्कुल उसका अपोजिटिव है। ट्रांजिटिव वर्ब जो थी आपकी उसका बिल्कुल अपोजिट है। उसे एक ज़रूरत होती है एक ऑब्जेक्ट की अपनी सेंस को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन ये जो इंट्रांजिटिव वर्ब है इसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है अपनी सेंस को कंप्लीट करने के लिए। यह अपनी सेंस खुद में कंप्लीट कर देती है। देखिए हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। द टाइगर रन्स, चीता टाइगर दौड़ता है। द बॉयज प्ले, लड़के खेलते हैं। द सन शाइन्स, सूरज चमकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वर्ब के बाद किसी ऑब्जेक्ट को देने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ पा रहे हैं कि यहीं पर सेंस कंप्लीट हो गई है। इनका डिफरेंस हम यहाँ पर समझ लेंगे जब एक साथ इन दोनों को पढ़ेंगे। इन द अबव सेंटेंस द वर्ब रन्स, प्ले, साइंस डू नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट दियर मीनिंग। यहाँ पर जो रन्स, प्ले और साइंस वर्ब दी गई हैं उन्हें अपनी सेंस को पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो इन्हें कहते हैं हम इंट्रांजिटिव वर्ब। एक बार फिर से देख लेते हैं। वर्ब जिसे ज़रूरत नहीं होती है किसी ऑब्जेक्ट की अपनी सेंस को कंप्लीट करने के लिए वो कहलाती हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, और जिन्हें ज़रूरत होती है अपनी सेंस को कंप्लीट करने की किसी ऑब्जेक्ट की वो कहलाती हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अब नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसके माध्यम से आप समझ लेंगे कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में क्या डिफरेंस होता है। द बॉय फ्लू काइट्स। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक। ही रोट अ लेटर, उसने लिखा, क्या लिखा? फिर से वही क्वेश्चन निकल कर आ रहा, ए लेटर। तो ये हो गई हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। दे ग्रो रोजेज इन द गार्डन। ठीक, तो ये हमारी वर्ब है और ये हमारी ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट। इसी तरह सेंटेंस नंबर डी है। अब इंट्रांजिटिव पढ़ लेते हैं। द बर्ड फ्लू अवे। ठीक है, तो फ्लू अवे क्या है? हमारी वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ही राइट्स वेल। अब वेल क्या है? ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब है। वर्ब को फॉलो करिए, ये एडवर्ब है। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। दीज प्लांट्स ग्रू फास्ट, ये भी एडवर्ब है। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपकी वर्ब है। आई होप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलते हैं हम नेक्स्ट वर्ब पर जिसका नाम है लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब क्या है? ए वर्ब दैट जॉइंस ए वर्ब विद इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है पूरक। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है पूरक। अब कहा गया है ए वर्ब दैट जॉइंस ए वर्ब विद इट्स कॉम्प्लीमेंट इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। यहाँ पर हम इन सेंटेंस के माध्यम से पढ़ लेते हैं कि किस तरह से लिंकिंग वर्ब को यूज़ किया जाता है। तो कहा जा रहा है कि वर्ब जो क्या करती है? ज्वाइन करने का काम करती है एक वर्ब को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। देखिए यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ही इज़ ए गुड स्विमर। ठीक है, तो जो हमारी वर्ब है इज़, वो इन सब्जेक्ट को, मतलब ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है सब्जेक्ट का, तो इसको जोड़ने का काम कर रही है, इसको जोड़ती है। गैस एंड कॉयल आर फ्यूल्स।
ये हमारी लिंकिंग वर्ब है। यू अपीयर्स वेल टुडे, ये भी हमारी लिंकिंग वर्ब है। द डॉग लुक्स डेंजरस, लिंकिंग वर्ब है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि इस तरह से इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ब इज, आर, लुक्स एंड अपीयर आर नाइदर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ना तो ये ट्रांजिटिव है और ना ही इंट्रांजिटिव वर्ब है। दे आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। अब देखिए, इफ ट्रांजिटिव वर्ब इज फॉलोड, क्यों है ऐसा? इन्होंने कहा है, यहाँ पर बताया गया है कि अगर जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो फॉलो करती है, इज फॉलोड बाय, किसके पहले? ऑब्जेक्ट के पहले। इज ए लिंकिंग वर्ब इज फॉलोड बाय ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो तो ऑब्जेक्ट के पहले आती है और जो लिंकिंग वर्ब है वो कॉम्प्लीमेंट के पहले आती है। ये डिफरेंस दोनों में होता है। फिर पढ़ते हैं, इन द अबव सेंटेंसेस द कलर वर्ड्स स्विमर, फ्यूल्स, डेंजर्स, वेल आर ऑल कॉम्प्लीमेंट। ये सभी क्या हैं? ये कॉम्प्लीमेंट्स हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ये किससे रिलेटेड होते हैं? किस तरह से आपको पता चलेगा कि ये हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं? एक बार फिर से समझ लेंगे अच्छी तरह से। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारी लिंकिंग वर्ब है वो क्या काम करती है? वर्ब को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का काम करती है, उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। देखिए, जैसे कि हमने पढ़ा ही इज़ अ गुड स्विमर, ठीक। तो यहाँ पर नीचे बताया गया है कि ये जो ऊपर सेंटेंसेस में वर्ब दी गई हैं इज़, आर, लुक्स, अपीयर, ये ना तो ट्रांजिटिव है और ना ही ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इन्हें क्या कहा जाता है? लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। क्यों? इफ़ अ ट्रांजिटिव वर्ब इज़ फॉलोड, मतलब जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो किसे फॉलोड, मतलब किसके पहले आती है? वो ऑब्जेक्ट के पहले आती है। और जो लिंकिंग वर्ब है वो किससे पहले आती है? वो कॉम्प्लीमेंट से पहले आती है। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमें ये समझना है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स मैंने आपको बता दिया है कि पूरक होता है। अब बताया गया है, इन द अबव सेंटेंसेस द कलर्ड वर्ड स्विमर, फ्यूल्स, डेंजरस, वेल, ये सब क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट है। और कॉम्प्लीमेंट इज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ये किससे रिलेटेड होते हैं? ये सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, ठीक। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब is an auxiliary verb is a helping verb। ये helping verb होती है। It helps to form the tense, ये tense बनाने में, और mode of the verb। For example, अब देखिए किस तरह से देखते हैं। ये किसका काम करती हैं? ये helping verb का काम करती हैं। ये हमें tense बताने में का काम करती हैं। सेंटेंस नंबर 1 पढ़ लेते हैं। He can go now, ठीक। ही इज़ सिंगिंग, हेल्पिंग वर्ब। देखिए यहाँ पर आप एक और वर्ब देख रहे हैं, इसके साथ देख रहे हैं ना, सिंगिंग, रनिंग, गो, कम, ये भी तो वर्ब हैं। और ये मे, आर, ये सब भी वर्ब हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं, हमें टेंस बताने का काम करती हैं। देखिए, इन द अबव सेंटेंसेस वर्ब कैन, इज, मे एंड और इज ऑक्सिलरी वर्ब। ये सब ऑक्सिलरी वर्ब हैं। दे हेल्प द मेन वर्ब, ये मेन वर्ब की हेल्प करती हैं। गो, सिंगिंग, जो हेल्पिंग वर्ब की जो मेन वर्ब क्या है? गो है, सिंगिंग है, कम है, रनिंग है। और ये टेंस को बनाने का, इनका टेंस बताने का काम कर रही है कि कब, टेंस मीन्स होता है काल, कि जो काम है वो कब हो रहा है। देखिए, एक बार फिर समझ लेते हैं ऑक्सिलरी वर्ब का क्या काम होता है। ऑक्सिलरी वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करती हैं। ये हमें टेंस बताने में काम करती हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है कि ऊपर जो सेंटेंस है, कैन, इज़, मे, आर इज़ ऑक्सिलरी वर्ब। ये क्या करती हैं? ये जो हमारी मेन वर्ब हैं उनकी हेल्प करती हैं, क्या बताने में? टेंस बनाने में, ठीक है।
ये कहलाती हैं ऑक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब। स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या है और वीक वर्ब क्या है, पढ़ लेते हैं। स्ट्रॉन्ग वर्ब, दीज वर्ब्स form their past tense by just changing the vowel in the present tense। देखिए किस तरह से इनका यूज़ होता है। अब इसमें आपको बताया गया है कि वोवल्स का यूज़ हो रहा है और उन्हें वोवल को चेंज करके इन वर्ब को बनाया जाता है। ठीक, अगर उसे हमें पास्ट में चेंज करना होता है। सिंपल सी लैंग्वेज ये है कि स्ट्रॉन्ग वर्ब जो हैं जब हम उन्हें पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं उनके जो वोवल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक, देखिए राइज का रोज बन गया है। इसमें आपने देखा कि ब्रेक का ब्रोक हो गया है और गेट का गोट हो गया है। ठीक, ये है आपकी स्ट्रॉन्ग वर्ब। अब कहा जा रहा है स्ट्रॉन्ग वर्ब आर फॉर्म्ड विदाउट एडिंग ईडी, डी और मतलब टी। ये सब ऐड करने से जो वर्ब है वो चेंज होती हैं, इनके प्रेजेंट से पास्ट में चेंज होती हैं। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि स्ट्रॉन्ग वर्ब को फॉर्म करने के लिए हमें ईडी, डी और टी की ज़रूरत नहीं होती है। बिना ये सब ऐड किए हम स्ट्रॉन्ग वर्ब को बनाते हैं। यही डिफरेंस आपका वीक और स्ट्रॉन्ग वर्ब में निकल कर आने वाला है। आगे देखते हैं वीक वर्ब। दीज वर्ब फॉर्म दियर पास्ट टेंस बाई एडिंग। मतलब ये जो वर्ब हैं ये प्रेजेंट से जब पास्ट में चेंज की जाती हैं तो कैसे, क्या ऐड करने पर चेंज की जाती हैं, ईडी, डी और टी इसमें ऐड करने से ये प्रेजेंट से पास्ट टेंस में चेंज करने पर यूज़ की जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर देखा आपने बैंड, हमने क्या लगा दिया है, डी को रिमूव करके टी बैंड कर दिया है। आपने देखा कैच को हमने किस में चेंज कर दिया है, कॉट में। ठीक, फिर लैंड को कर दिया हमने लैंट में। ठीक, तो ये हो गई हमारी स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब। अब इन दोनों को अगर एक साथ कंपैरिजन करके देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग वर्ब जो होती हैं उसमें हम ई, डी और टी का यूज़ नहीं करते हैं, इन्हें हम वोवल्स को चेंज करके ही बनाते हैं। ये होती है हमारी स्ट्रॉन्ग वर्ब। और जो हमारी वीक वर्ब होती हैं उनमें हम ई, डी और टी का यूज़ करके पास्ट टेंस बनाते हैं। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि बी कैन बी यूज्ड एज मेन वर्ब एंड ऑल्सो टू फॉर्म ऑक्सिलरी वर्ब इन ए सेंटेंस। ठीक है, जो बी है, बी का यूज़ हम कर सकते हैं मेन वर्ब के रूप में भी और ऑक्सिलरी वर्ब को बनाने के लिए एक सेंटेंस में हम बी का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लिस्ट दी गई हैं किसकी, स्ट्रॉन्ग वर्ब की। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से चेंजेस किए जा रहे हैं। तो इस तरह से आपने पढ़ा कि वर्ब क्या है, सभी एक्शन वर्ड क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। और ये किसके बारे में बताते हैं, सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। अभी आपने पढ़ा यहाँ पर 5 काइंड ऑफ वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जिसे अपनी सेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। फिर हमने पढ़ा इंट्रांजिटिव वर्ब जिसे अपनी सेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। फिर हमने पढ़ा है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब जो है क्या करती हैं, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट को जॉइन करने का काम करती हैं। फिर पढ़ी हमने ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या काम होता है, ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ की जाती हैं। फिर हमने पढ़ी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब। स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब में क्या डिफरेंस होता है, स्ट्रॉन्ग वर्ब जो हैं वोवेल्स को चेंज करने से बनाई जाती हैं और पास्ट टेंस के लिए, और जो हमारी वीक वर्ब होती हैं उसमें हम ई, डी और टी का यूज़ करते हैं। आई होप आपको वर्ब अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।